बट आपको बिलीव नहीं होगा कि बीएमसी का जो हमारा बजट है 2022 और 2023 के लिए वो लगभग 10,480 करोड़ है। 10,480 करोड़ है। आपको देखना है कि आपका जो पास वाला जो गटर है उसकी कैपेसिटी क्या है। वो अगर ज़्यादा पानी पड़ेगा तो उस पानी अंदर जाएगा या फिर बाहर निकलेगा वहाँ से। ये सब गवर्नमेंट का काम नहीं है, आप कहो बीएमसी का काम नहीं है। आपको जाके डंडा लेके देखना है पहले कि वो गटर कितना गहरा है और आप उसके अंदर कितना पानी जा सकता है, कितना वाटर फ्लो हो सकता है। हेलो जी, दिस इज़ अश्विनी एंड स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सीखने वाले हैं जो कि है स्विमिंग। या बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है आजकल के इस मौसम को देख के। बिकॉज अगर आप किसी से बोलोगे भी कि जो बैंगलोर में रहता है कि यार मेरे को बैंगलोर का ट्रैफिक अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, तो एक ही आवाज़ आएगी कि भाई वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तो अब वहाँ के मौसम के अकॉर्डिंग और वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं अभी उनके अकॉर्डिंग एक स्किल बहुत ही मैंडेटरी होने वाली है, वो की है स्विमिंग। डीएसए से काम नहीं चलेगा अकेले, बिकॉज आपको ऑफिस तक पहुँचने के लिए स्विमिंग भी आनी चाहिए। देखो ये सारी बातें हम क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फूड नहीं है, आने जाने के लिए ट्रैवल सारा बंद हो चुका है, ट्रैफिक में ऊपर से इतना वाटर पार्क बना हुआ है, वो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। आप और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने घर से दूर जाते हैं कि पहले मेहनत करते हैं, किसी एक बड़ी सिटी में जाते हैं। और मोस्टली अगर आप और मैं एक छोटी सी सिटी से, तो आप इस बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करोगे कि हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि यार यहाँ पे तू कुछ सीख ले या थोड़ी सी मेहनत कर ले, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं होगा, तू बैंगलोर चला जा, वहाँ पे तुझे डेफिनेटली एक ना एक जॉब मिल ही जाएगी। ये आपके साथ भी बोला जाता होगा, मेरे साथ भी बोला गया है। तो एट दी एंड आप कहाँ जाते हो कि मेन सिटी जो हमारी सिलिकॉन वैली बोली जाती है कि हाँ बैंगलोर चलते हैं। नो डाउट यार वो बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी है, राइट, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ हैं। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो वहाँ पे नहीं हो। सबसे अगर कोई भी चीज़ पहले डेवलपमेंट होता है तो वहाँ पे होता है। लेकिन अभी की चीज़ों को देखते हुए कि आप और मैं मेहनत करते हैं, इतना दूर पहुँचते हैं और सारी चीज़ें कि ये टैकल करते हुए कि पैसे नहीं है, गरीबी है, तुम्हारी जेब में एक पैसा नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे ब्रेकअप्स हो चुके हैं, उन सबको टैकल करते हुए, ये सारे लेसन्स लेते हुए आप पहुँचते हो बैंगलोर। बहुत एक पूरा एक दौर गुजारते हुए अब आप पहुँचते हो तो आपको मिलती है एक जॉब के बाद आप बन जाते हो टैक्स पेयर, राइट। अब टैक्स पेयर बनते हो तो आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आता होगा कि यार मैं क्यों टैक्स दे रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आप पहली बार देते हो तो, लेकिन कभी भी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि यार मेरा टैक्स जा कर है, और हिम्मत नहीं हुई या फिर वो दिमाग में क्वेश्चन आता है तो हम दबा देते हैं। लेकिन आजकल के सिनेरियोज़ को देखते हुए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा पैसा जहाँ का रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं तो आप टैक्स देते हुए, चुप रहते हुए, हिम्मत ना करते हुए आप थोड़ी सी और मेहनत करते हो और आप क्या लेते हो, घर, नया घर, और वो भी बैंगलोर में, राइट, कि जहाँ ऑलरेडी 11th मंथ और 12th मंथ की एक रेंट का फ्लैट लेने में सिक्योरिटी जाती है। जैसे कि वहाँ के जो फ्लैट ओनर्स हैं उनको लगता है कि अगर कोई भी बाहर से आएगा या फिर यूपी, बिहार या फिर अलग कहीं से भी आएगा, नॉट लाइक एक्सेप्ट फ्रॉम बैंगलोर, तो वो उनका घर लेके उठा के चला जाएगा। तो वहाँ पे स्पेशली 11 से 12 महीने की सिक्योरिटी होती है। तो ये अलग है, जितना किराया नहीं होगा उससे 1-10 लाख रुपए सिक्योरिटी जाएगी। तो आप घर लेते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप घर लेते हो। आप क्या देखोगे एज ए नया बंदा, नॉर्मल लोग हैं तो आप क्या देखोगे कि यार आपका घर किस बिल्डर ने बनाया है, क्या क्या मटेरियल्स लगाए हैं, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, बिकॉज आपको उसी घर में आगे की आपकी ज़िंदगी गुजारनी है, आपके बच्चों को गुजारनी है ना। और फिर आपकी जो लोकेलिटी क्या है, ऑब्वियसली आप इतना टैक्स दे रहे हो तो आप डिज़र्व करते हो कि आपको एक अच्छी लोकेलिटी दी जाए और आपको एक अच्छी सिटी दी जाए जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, इतना सारा पैसा दे रहे हो। जब आपकी छोटी सैलरी होगी तो छोटा टैक्स दोगे, लेकिन एक टाइम के बाद आके जब आपको 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, आप मोटा पैसा देने लग जाते हो और आपको लगता है कि हाँ भाई यार मेरी जेब से उतनी मेरा टैक्स जा रहा है पर मंथ का जितनी मेरी पहली सैलरी थी, और उससे भी ज़्यादा जाएगा दोस्त, ठीक है। तो आप यही सारी चीज़ें देखोगे कि लोकेलिटी क्या है, यही क्या है। अब ये चीज़ें तो नॉर्मल हैं, लेकिन आजकल के इस मौसम को देखते हुए आप क्या देखोगे, मैं बताता हूँ आपको। आपको देखना है कि आपका जो पास वाला जो गटर है उसकी कैपेसिटी क्या है। वो अगर ज़्यादा पानी पड़ेगा तो उस पानी अंदर जाएगा या फिर बाहर निकलेगा वहाँ से। ये सब गवर्नमेंट का काम नहीं है, आप कहो बीएमसी का काम नहीं है। आपको जाके डंडा लेके देखना है पहले कि वो गटर कितना गहरा है और आप
उसके अंदर कितना पानी जा सकता है, कितना वाटर फ्लो हो सकता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना या फिर अच्छी अच्छी चीज़ें मेंटेन करना, पूरा एक वाटर फ्लो बनाना कि अगर ज़्यादा बारिश हुई तो जो बारिश का पानी कहाँ पे इकट्ठा होगा और कहाँ से फ्लो होकर कहाँ जाएगा, ये गवर्नमेंट का कोई काम नहीं है। इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं रोल प्ले करती है, आपको रोल प्ले करना है, सीधी सिंपल सी बात है। तो आज के बाद आप ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए कि घर पहले बाद में लीजिएगा, पहले वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करिए कि भाई आपका घर पता चल रहा है आपकी गाड़ी पार्क है, आपकी पार्किंग डूब गई, अब क्या करोगे? आपका घर तो गया ही 1 करोड़ का, आपकी फिर जो भी आपकी BMW होगी वो भी डूब जाएगी, आपकी अल्टो होगी वो भी डूब जाएगी। इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बजाय कि भाई डेवलपर्स रोड पे बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, अगर रोड पे हैं तो रोड पे ही खड़े हो गए हैं बिकॉज पानी इतना है, और अगर ऑटो है तो डूब गया है, कोई ओला कैब्स ड्राइवर की हेल्प ले रहा है, जो कि आजकल बहुत सारे पोस्ट चल रहे हैं कि अगर वो अपने घर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो अपने दोस्त के घर पहुंच जा रहा है, राइट। और आप कि एक दोस्त के घर, आई नो कि आप रह सकते हो, लेकिन यार अपना घर होता है, आपने जो रेंट पे लिया है कैसे भी लिया है, अपना घर होता है ना। अब भाई कोई कहीं पहुंच ही नहीं पा रहा है, अब बीच में खड़े हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, 5 घंटे हमें वो रेन के और ऑफिस के ट्रैफिक में हो गए हैं जी, अब कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब कुछ लोग बैठ के उस ब्रिज पे काम कर रहे हैं, तो इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है किसी को। इन चीज़ों को सॉल्व करने की बजाय आप बिलीव नहीं करोगे, जो 2019 का जो एक प्रोजेक्ट है जो चल रहा था, जो कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, जो कैंपेगौड़ा जी का स्टैचू है, वो 108 फीट का स्टैचू है जो कि एयरपोर्ट के पास बनेगा बैंगलोर के। हाँ, वो तो हम सबको पता है कि एयरपोर्ट कहीं और है और सिटी कहीं और है ना, वो 30 किलोमीटर का फासला है पूरे में। लेकिन एक स्टैचू के पीछे आपको बिलीव नहीं होगा, हम 85 करोड़ का बजट है। अब ये कुछ फिक्स नहीं होता है कि 85 करोड़ का ही है, ये ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। नीचे तो होगा ही नहीं, ऊपर ही होगा, क्योंकि डिले हुआ है तो ऑब्वियसली वो होगा। इंस्टेंट ऑफ कि मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करूं, बाहर की कंपनियां आएंगी, मेरे यहाँ इन्वेस्ट करेंगी और जॉब जनरेट्स होंगी, उनसे और ज़्यादा ग्रोथ होगी, वो बेकार है, ये नहीं करना चाहिए, है ना। हमें एक स्टैचू बता देना चाहिए। आई नो आप नीचे लिखो कमेंट में कि कंट्री के लिए डेवलपमेंट ज़रूरी है और हम अच्छा करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। नो डाउट यार, हम ऑब्वियसली डेवलपमेंट चाहते हैं और हम भी उसके लिए ही कर रहे हैं, है ना, मना कोई भी नहीं कर रहा है। लेकिन अभी जो करंट सिनेरियोज़ हैं, आपको अगर अभी पता हो कि 3 मंथ से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बैंगलोर में, और सबको पता था कि हाँ भाई बारिश हो रही है, और जो लोग इन चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर मैंने कोई कोड लिखा है तो मुझे पता है कि वो कहाँ फटेगा, है ना, कि किस सिनेरियोज़ में फटेगा, अगर मैंने टेस्टिंग की है उसकी। तो अगर मैंने बनाया है तो मुझे पता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे गड़बड़ है, कितनी बारिश पड़ेगी और ये फेल हो जाएगा। तो उसके लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। 9-10 घंटे पहले जो कि CM हैं, उन्होंने 9.5 करोड़ का बजट रिलीज़ किया है इन सारी चीज़ों से मतलब जूझने के लिए। बट आपको बिलीव नहीं होगा कि BMC का जो हमारा बजट है 2022 और 2023 के लिए, वो लगभग 10,480 करोड़ है, 10,480 करोड़ है, जिसके कंपोनेंट मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि जिसमें से 10,480 करोड़ में से, ठीक है, उसमें से 35 जो % है, जो कि होता है अराउंड 3,680 करोड़, वो टैक्स रेवेन्यू है, और उसका 22% 200,302 वो नॉन टैक्स है। फिर उसमें से कुछ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लग के, और फिर कुछ मिसलेनियस चीज़ें, ये पूरा बनता है हमारा 10,480 करोड़। अब जब ये प्रपोजल रखा गया था इसके लिए, बिकॉज पिछली साल कुछ और था, इसमें कुछ 5% या कुछ का इसमें करोड़ का कुछ इंक्रीमेंट हुआ है ना। अब जब ये प्रपोजल रखा गया कि पूरा ये 10,480 करोड़ बन रहा है, तो इसमें से कि कहाँ हम खर्च करेंगे, तो उसका 46% जो एक्सपेंडिचर गया है, मतलब जाएगा, वो है 4,838 करोड़ पब्लिक वर्क में। जैसे मैंने कुछ पब्लिक वर्क्स होते हैं उनके लिए बनवा दिया, प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल, वो उसमें जाएगा। लेकिन 30% एक बहुत बड़ा अमाउंट है, जो कि 3,148 करोड़ 3,148 करोड़ ये जाएगा हमारा किस में, मेंटेनेंस में। लेकिन अभी आपको पता है कितना अच्छा मेंटेनेंस हो रहा है कि सड़कें धुल रही हैं, अपने आप धुल रही हैं, पानी से धुल जा रही हैं। वो मैंने बाहर से पानी खुलवाया है कि सड़कें धुल जाएंगी, उसके बाद हम अच्छे से उनको ड्रॉ करेंगे।
तो ये हमारा एक स्ट्रैटेजी है मेंटेनेंस बढ़ाने का, कि हमारा ज़्यादा पानी खर्चा ना हो और सबकी गाड़ी, बाइक, ऑटो, सड़कें सब धुल जाएँ अच्छे से, और फिर हम अच्छे से स्टैचू बनाएंगे और टैक्स कलेक्ट करेंगे, और फिर जब बारिश ख़त्म हो जाएगी तो लोग आ ही जाएंगे काम करने के लिए। तो अब आप देख लो कि आपको क्या करना है। आई नो कि आप नीचे लिखोगे कि ये सारी चीज़ें सिर्फ नहीं हैं, बट हाँ अभी ये सारी चीज़ें हाईलाइटेड हो रही हैं, बिकॉज आई नो ये कुछ नया नहीं है, बिकॉज इस साल थोड़ा अच्छे से बारिश हुई है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, पुरानी हैं। तो क्वेश्चन तो आप करोगे भी नहीं और मैं भी नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। तो आप देखो आपको कहाँ घर लेना है, कहाँ रहना है और कहाँ जॉब करनी है और कैसे अपने फैमिली को रखना है। अगर आप बैंगलोर में हो तो आई होप आप एक अच्छी जगह पे पहुंच गए हो कि जहाँ पे आपको खाना, पानी, बिजली सारी फैसिलिटीज़ हैं, और आप किसी अच्छी जगह पे अभी तक नहीं पहुँचे हो तो आई विश कि आप बहुत जल्दी पहुँच जाओ और आपको कोई हेल्प मिले। जैसे अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, जैसे गोल्डमैन ने क्या किया कि अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑफिस में बुला लिया, तो आप अपनी कंपनी से रीच आउट करो, वो ज़रूर हेल्प करेंगे बिकॉज आप उनके एम्प्लॉय। तो आप उनसे रीच आउट करो और जल्दी से एक अच्छी जगह पे पहुंचो, एंड आई होप यू आर सेफ एंड साउंड। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अगर मेरे लिए कोई और टॉपिक है तो आप नीचे लिख सकते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।